भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कोरोना काल में जहां लाखों लोगों पर नौकरी का संकट आ गया है, तो वहीं दूसरी ओर देश के कई उद्योगपतियों की संपत्ति में तेजी से इजाफा भी हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना संकट काल के दौरान दुनिया भर के निवेशकों से निवेश हासिल करने में सफलता हासिल की, तो वहीं दूसरी ओर भारत के दिग्गज उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। फोर्ब्स की ताजा लिस्ट में गौतम अडानी दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी की संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स की ताजा लिस्ट के मुताबिक अडानी की संपत्ति 6 अप्रैल को करीब 61.3 अरब डॉलर हो गई। इस नेटवर्थ के साथ ही दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में वो शामिल हो गए। अगर पिछले एक साल के आंकड़ों के बारे में देखें तो एक साल में अडानी की संपत्ति में बड़ा उछाल आया है। पिछले एक साल की कमाई को देखें तो उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस और इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया। एक साल में उनकी संपत्ति 16.2 अरब डॉलर से सीधा 57.1 अरब डॉलर पर पहुंच गई। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि नेटवर्थ कंपनियों के शेयर के उतार चढ़ाव के हिसाब से बढ़ता या घटता रहता है। फोर्ब्स लिस्ट एक दिन पहले की ट्रेडिंग के आधार पर तैयार की जाती है। हालांकि गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की सूची में अब भी 21वें अरबपति की रैंकिंग पर बरकरार हैं। अगर फोर्ब्स द्वारा जारी अमीरों की संपत्ति के आंकड़ों को देखें तो 6 अप्रैल 2021 को गौतम अडानी की कुल संपत्ति 61.3 बिलियन डॉलर है। उनकी संपत्ति में एक दिन में 4.8 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। अगर भारतीय रुपए में देखें तो एक दिन में अडानी की संपत्ति में 35,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, शेयर बाजार में भी अडानी ग्रुप के शेयरों का बोलबाला है। कंपनियों के शेयरों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 5 कारोबारी दिनों की बात करें तो शेयर बाजार में गौतम अडानी के स्वामित्व वाली कंपनी अडानी टोटल गैस के शेयर में 36% की बढ़ोतरी, अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में 6.92% की बढ़ोतरी, अडानी पावर के शेयरों में 4.96 की बढ़ोतरी, अडानी ग्रीन एनर्जी में 2.23% की बढ़ोतरी, वहीं अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयरों में पिछले साल के मुकाबले 50% की तेजी आई है। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का मार्केट कैप 7.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। अडानी की कंपनी 100 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के आंकड़ों को छूने वाली भारत की टाटा और रिलायंस के बाद तीसरी कंपनी बन गई है। इसी के साथ फोर्ब्स के टॉप 20 क्लब में 2 भारतीय अरबपति शामिल हो गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी लंबे समय से इस क्लब में शामिल हैं। मुकेश अंबानी टॉप 10 के क्लब में कई बार एंट्री ले चुके हैं। फिलहाल मुकेश अंबानी की दौलत 76 बिलियन डॉलर यानी कि 6,58,400 करोड़ रुपए के आसपास है। गौतम अडानी की दौलत बढ़ने की रफ्तार रॉकेट की तरह तेज हो गई है। बीते साल गौतम अडानी संपत्ति बढ़ाने के मामले में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस और टेस्ला के CEO इलॉन मस्क को पछाड़ चुके हैं। वहीं बीते एक महीने की बात करें तो गौतम अडानी की दौलत दोगुनी हो गई है। दरअसल अडानी की दौलत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह शेयर में निवेशकों का भरोसा है। दरअसल बीते कुछ दिनों में अडानी ग्रुप की अधिकतर कंपनियों के शेयर भाव में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसी का नतीजा है कि मार्केट कैपिटल भी सुधर रहा है और गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी इजाफा हो रहा है। अडानी का कारोबार माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस सेंटर तक फैला हुआ है। 2020 में उनकी नेटवर्थ 16.2 अरब डॉलर थी, जो अब 59.9 अरब डॉलर पर पहुंच चुकी है। जून 1962 को अहमदाबाद में जन्मे गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। गौतम अडानी का कारोबारी सफर तब शुरू हुआ जब वो गुजरात यूनिवर्सिटी से BCom पूरा किए बगैर मुंबई आ गए। उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स में डायमंड सॉर्टर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों के अंदर मुंबई के झवेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। इसके बाद मुंबई में कुछ साल रहने के बाद वो अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद आ गए। यहाँ गौतम ने PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंपोर्ट शुरू करने का फैसला किया और ग्लोबल ट्रेडिंग में एंट्री ली। प्लास्टिक बनाने में PVC का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है।